हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आफ्टर एमएससी क्या कर सकते हो, अपना आगे करियर कैसे बना सकते हो। बच्चे अब एमएससी तो कर ली, बट उनको पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। जैसे हमें ट्वेल्थ के बाद सोचते हैं कि भाई चलो क्या करें, तो बीएससी कर लो, बीएससी के बाद चलो एमएससी कर लो। अब एमएससी करने के बाद समझ में नहीं आता करें क्या, क्योंकि अब एज हो जाती है, थोड़ा टाइम हो जाता है, लगता है कि कुछ करना चाहिए, अब कुछ जॉब करनी चाहिए। बट जाएं तो कहाँ जाएं। तो एमएससी करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन है, आप उन फील्ड्स में ट्राई कर सकते हो। जैसे आप एमएससी करने के बाद पीएचडी, स्टेट एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, CSIR नेट, JRF गेट, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब। ये आपके पास तीन फील्ड हैं। अब पीएचडी नेट करने के लिए आप मतलब पीएचडी करने के लिए आपको नेट JRF क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप पीएचडी करोगे। अब पीएचडी करने के बाद अब फिर हमें ये होता है कि पीएचडी कहाँ से करें, किस यूनिवर्सिटी से करें, कहाँ कहाँ से मतलब अच्छा स्कोप है, किसकी डिमांड ज़्यादा है। तो पीएचडी करने के लिए आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पीएचडी ट्राई कर सकते हो। मतलब वहाँ से आप पीएचडी के लिए आप आईआईटीज़ में ट्राई कर सकते हो। जैसे जैसे क्या कि आप आईआईटी के लिए आईआईटी भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जय इंदौर, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, मंडी और पटना, रुड़की, रोपड़, BHU, ये सारी आईआईटीज़ जो हैं आपको क्या कराती है, पीएचडी कराती हैं। जिसमें करने के बाद आप यहाँ से किसी पे भी कहीं पर भी अच्छी फील्ड या इंडस्ट्री वगैरह है, या स्कूल कॉलेज या रिसर्च में आप जॉब कर सकते हो। कुछ जैसे कि आप पीएचडी करने के लिए आप आइज़र, ठीक है, यहाँ ये भी पीएचडी कराती हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। ये तिरुवनंतपुरम है, पुणे में है, भोपाल, आइज़र मोहाली, सुना होंगे आपने इनके नेम। ठीक है, आइज़र कोलकाता, आइज़र तिरुपति, कुछ ऐसी ये और भी हैं, जैसे कि टिफ़र है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, आईआईएससी है, आईआईएससी बेंगलोर सुना होगा आपने, CDRI, बार्क, बिट्स पिलानी है, नाइज़र है, NCL है, ICT मोटुंगा है और DRDO है। ये सारी की सारी जितनी मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स बताए हैं, ये सभी अच्छी पीएचडी कराती हैं। और इन पीएचडी यहाँ से करने के बाद आपको डिफरेंट सेक्टर्स में अच्छी जॉब मिल सकती है, और वहाँ से आप अच्छा पैकेज कमा सकते हो। बट उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नेट JRF करना पड़ेगा। नेट JRF करने के बाद आप इनमें पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इनके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप पीएचडी करने के बाद आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। दूसरी क्या है, आपके पास कुछ गवर्नमेंट जॉब भी हैं, जैसे कि आप यूपीएससी हो गया, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपने सुना होगा, जियो फिजिक्स, जियो केमिस्ट, ठीक है, जियोलॉजिस्ट। ये सारी की सारी आप डायरेक्ट इसमें आप एमएससी करो, और एमएससी के बाद यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के इसको, जैसे कि यूपीएससी में होता है सेम, आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, तो वहाँ पे आप अच्छे से इसमें जॉब कर सकते हो। एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अगर आपने सब जगह का इस्तेमाल आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। ONGC हुआ, HPCL हुआ, बार्क हुआ, MPSC हुआ, फॉरेंसिक साइंस तक, यहाँ तक आपको इन गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। इन सब के लिए जो एलिजिबिलिटी है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, आपको MSc होनी चाहिए। और आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी फार्मा इंडस्ट्री में भी आप यहाँ तक कि अप्लाई कर सकते हो। जितने की हमारी ये जैसे कि रैनबैक्सी है, ये पेंट इंडस्ट्री है, ये सारी जितनी भी इंडस्ट्री हैं, सब में वहाँ पे हमें केमिस्ट की इनकी ज़रूरत होती है।
और दूसरी बात, अगर आप इनमें किसी फील्ड में नहीं जाना चाहते तो आप एक लेक्चरर टीचर्स बन सकते हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में ट्राई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट में चाहिए, ठीक है। और HPSC के लिए वही आपके पास MSc होना चाहिए और नेट एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आप इन डिफरेंट सेक्टर्स में आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, पर बच्चे को समझ में नहीं आता कि हम जाएं कहाँ, क्या करें। तो इसके लिए आपको, तभी मैं बता रहा हूँ, तभी आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिए हैं, ये सारे भुवनेश्वर, मुंबई, ये सारी IITs अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप यहाँ से अगर IITs कर लेते हो तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यहीं से मिल जाती है उनको, कि इनके नेम है, इनकी फेमसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और आप नेट JRF गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। तो मतलब आपके पास ये नहीं कि भाई आप MSc करने की कुछ नहीं कर, हाँ पोस्ट डॉक कर सकते हो, बाहर फॉरेन कंट्री में आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो आप। तो यहाँ से काफ़ी कुछ जो है, जो फॉरेंसिक लैब में भी आपकी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपकी एप्लीकेशन, आप MSc करके गेट भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप NFL में भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर भी आपके MSc की रिक्वायरमेंट्स, MSc के जो स्टूडेंट्स होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है NFL में। जितनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है जहाँ पर ये ड्रग्स मेडिसिन्स वगैरह बनती है, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी आप अपना PhD रिसर्च वर्क जो है वहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये सब बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप आफ्टर MSc इनमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू।